नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन आने वाला है, जो 8 मार्च को शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, ठीक है? तो आप ऐसे में इस दिन अपने गले में पहन लीजिएगा एक वृक्ष का जड़, जिससे साक्षात भगवान शिव आपके घर पर आ जाएंगे, ठीक है? और काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। गरीबी आपको देखकर भाग जाएगी, आपको छू भी नहीं पाएगी। बहुत किस्मत वाले होते हैं लोग जिसे यह जड़ मिल जाता है साक्षात इसमें, अर्थात इस जड़ में भगवान शिव का वास होता है, ठीक है? भगवान शिव जी के जटा से उत्पन्न हुआ था यह जड़, जो आपको शुक्रवार के दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन पहन लेना है, ठीक है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जिस पौधे के जड़ के बारे में बात करने वाली हूँ और आप लोगों को बताने जा रही हूँ, वह पौधा शरीर की कायाकल्प को बदल देता है, ठीक है? वह बूढ़े को भी जवान और मजबूत बना देता है। वैज्ञानिक ने भी इस पौधे को संजीवनी बूटी से ज्यादा पावरफुल बताया है, ठीक है? और दोस्तों, हमारी आयुर्वेद की दुनिया में दुर्लभ से दुर्लभ और गोपनीय से गोपनीय पेड़ पौधों की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहती है, जिससे हमारे पूरे दर्शकों की जिंदगी में चार चांद लग जाए। और ऐसी जानकारियां हम आपको हमेशा बताते रहते हैं, ठीक है? और हमारे भारत भूमि में इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी समाप्त ना हो जाए, क्योंकि हमारे भारत भूमि पर जितने भी पेड़ पौधे हैं बहुत हैं, जिससे यह जो जानकारियां हैं आज के युग में समाप्त होते जा रही हैं, ठीक है? इसलिए हम मेहनत करके बहुत जगह से ढूंढ के इस पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः समाज में फैलाना चाहते हैं और फैलाने की कोशिश करते हैं, कि जिससे यह जो भारत भूमि की पेड़ पौधों की जानकारियां हैं वो हजारों लोगों तक या सैकड़ों लोगों तक पहुंचते रहे, ठीक है? ताकि भारत में पेड़ पौधों की जानकारी समाप्त ना हो। तो मेरे प्रिय दर्शकों, भगवान शंकर जी ने इसकी प्रशंसा करते हुए यह भी कह डाला कि इस पौधे से मनुष्य की मृत्यु को जीत कर ब्रह्मदेव उनके समान आयु वाला हो जाता है, ठीक है? तो आपसे आगे की जो हम आपको जानकारी बताने वाले हैं, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है? तो आइए अब जानते हैं आगे की जानकारी। भगवान शंकर जी की बात को कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता। शंकर जी ने स्वयं कहा है, इस पौधे का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य जिंदगी को जीत लेता है, अर्थात मनुष्य अपनी जिंदगी के हर वह मुकाम हासिल कर लेता है जिसे वह पाना चाहता है, ठीक है? हमने यह वीडियो बहुत सोच समझकर बनाया है और बहुत मेहनत से, क्योंकि यह वीडियो जो है जरा सा भी आप इसमें अगर मिस कर देते हैं इसको, तो इस वीडियो को आप ध्यान से नहीं समझ पाएंगे, और अंत तक अगर देखेंगे तो जरूर समझ जाएंगे कि जो पेड़ पौधा है, जो जड़ी बूटी है, वह किसके बारे में है, ठीक है? तो आप ध्यान से जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि इस प्रकार के पेड़ पौधों की जो दुर्लभ जानकारी है आपको हमेशा मिलती रहे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है दोस्तों? और हमारे चैनल में आप सभी का साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी दर्शकों के साथ में मिलकर ही हम पेड़ पौधों की जानकारी है जो एक बार पुनः हम समाज में फिर से दोबारा फैला सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, एक बार माता पार्वती भगवान शंकर जी से पूछने लगी कि हे स्वामी, आप सभी जड़ी बूटी और पेड़ पौधों के विद्वान हो। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मेरा मन एकदम अत्यंत हर्षित और प्रफुल्लित हो रहा है। जो मेरे मन में अत्यंत हर्षित हो रहा है, आप मुझे श्वेत पुनर्नवा कल्प के दिव्य गानों को कहिए। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आप लोगों को श्वेत पुनर्नवा कल्प के बारे में बताने जा रही हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर नहीं जाना है। जब आप इस
पौधे का दिव्य प्रयोग सीख जाएंगे तो 100% गारंटी देती हूँ कि आपका बुढ़ापा और बल दोनों ही स्वस्थ रहेगा हमेशा। आप चिरकाल तक आराम से जिएंगे और आप अपनी आयु को भी, अपनी मृत्यु को भी जीत सकते हैं, ठीक है। भगवान शंकर जी ने काकचंडीश्वर कल्प तंत्र में बृहस्पति विज्ञान, ठीक है, विज्ञान में इसके बारे में माता पार्वती को बताया है। माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, विद्वान का कहना है कि पुनर्नवा से मनुष्य शरीर का कायाकल्प कर सकता है तथा सर्प के जैसा नया शरीर बना सकता है। जिस प्रकार से जो कोई भी सांप है वो अपनी केचुल को त्याग कर नया शरीर को धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार इस पुनर्नवा के जड़ से मनुष्य भी अपने शरीर को कायाकल्प को बदल सकता है। भगवान शंकर जी ने काकचंडीश्वर कल्प तंत्र में वनस्पति तंत्र में माता पार्वती को इसके कल्प के बारे में बताया। जब माता पार्वती ने प्रार्थना की और भगवान शंकर ने हर्षित होकर माता पार्वती से कहा कि हे देवी, सबसे पहले मैं तुम्हें पुनर्नवा का आयुर्वेदिक लाभ बताने जा रहा हूँ, जो तुम ध्यान से जरूर सुनना, फिर इसके मैं दैवी चमत्कार बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को भी जानकारी के लिए और ज्ञान बढ़ाने के लिए इसके सबसे पहले आयुर्वेदिक लाभ मैं बता देती हूँ और इसके बाद मैं इस पुनर्नवा का मैं देवी शक्ति को बताऊंगी, ठीक है, जिससे किसी भी मनुष्य अपनी उम्र को बढ़ा सकता है। तो आइए अब जानते हैं भगवान शंकर जी ने माता पार्वती से क्या कहा और किस प्रकार आयुर्वेद लाभ बताया, ठीक है। तो भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को इसके आयुर्वेद लाभ बताते हुए कहते हैं कि हे देवी, सफेद पुनर्नवा की जड़ को अगर हम गाय के घी के साथ अगर मिलाकर नेत्र पर अंजन करें तो नेत्र व्यधि शीघ्र नष्ट हो जाता है। अर्थात नेत्र पर अगर हम लगा लेते हैं तो नेत्र गति जो व्यधि है, मतलब जो दर्द होता है, चाहे नेत्र में आ जाना, चाहे नेत्र में दर्द होना, या नेत्र में लालीपन आ जाना, या नेत्र कभी कभी ऐसा होता है कि आपके दर्द होने लगते हैं और सूजन आ जाते हैं, तो अगर इस टाइम में आप इसके लेप लगा लेते हैं तो यह सारे जितने भी रोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं और नष्ट होने के कारण से आपके नेत्र जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो शंकर भगवान इसका दूसरा उपाय बताते हुए कहते हैं कि पार्वती, दूध से, पुष्प शहद से, अश्रु अर्थात आंखों से जैसे आंसू निकलता है वह बीमारी दूर हो जाता है। अधिक क्या बताऊं कि ही पार्वती पुनर्नवा नेत्र को नवीन बना देता है, अर्थात जो हमारे नेत्र से नया हो जाता है और नया के दृष्टि से हम देख पाते हैं, ठीक है। शंकर भगवान इसके तीसरी उपाय को बताते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, इसकी जड़ और फल साथ में कोमल पत्ते इसके अगर आप इसको छाया में सुखा देते हैं और गाय के घी के साथ मिलाकर इसका सेवन करते हैं तो इससे पीलिया रोग ठीक हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कभी कभी यह जो जॉन्डिस भी बोला जाता है, तो यह बीमारी इससे दूर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद भगवान शंकर ने यह भी कह डाला माता पार्वती से कि अगर आप मिश्री के साथ इसके चूर्ण को जो भी मनुष्य पीता है तो वह मनुष्य सैकड़ों वर्ष तक निरोगी जीवन जीता है, अर्थात उसे कोई रोग छू नहीं सकता, हर बीमारियों से वह दूर रहता है, ठीक है, उनको कोई भी बीमारी छू नहीं पाता और मनुष्य दीर्घजीवी जीव जीता है, ठीक है। अब इसका हम आप लोगों को दैवी शक्ति प्रयोग बताएंगे, ठीक है। जैसे भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को बताया था, तो उसी तरह हम आपको इसका दैवी शक्ति प्रयोग बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा और इस वीडियो को और भी आगे की जानकारी बताने से पहले बस आप लोगों से इतना निवेदन है कि
अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। तो दोस्तों हम गर्व होना चाहिए कि मतलब हमें गर्व होना चाहिए कि इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे भारत भूमि पर हैं और माता धरती की कृपा से इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी आज भी इस धरती पर जीवित है। जो यह पेड़ पौधा का ज्ञान है और हमारे भारत भूमि में जो समाप्त नहीं हुआ है अभी तक, धरती माता ने अपने गर्भगृह में इसे छुपाकर रखी हुई है। आइए अब हम इसके दैवी प्रयोग जानते हैं। तो दोस्तों, रविवार के दिन अगर आप जब भी पुष्य नक्षत्र में जो रविवार का दिन है, अगर ये पुष्य नक्षत्र में पड़ता है तो पुष्य नक्षत्र में सूर्य के सूर्योदय से पहले अर्थात प्रातः काल, ठीक है, प्रातः काल से जो सफेद अगर पुनर्नवा की जड़ है और पत्ते हैं उसे अगर इकट्ठा आप कर लेते हैं तो ठीक है, इसके बाद इसका जो चूर्ण पाउडर बना लेते हैं तो इसके चूर्ण को घी और मधु के साथ मिलाकर आप 1 महीने के लिए किसी पवित्र स्थान पर रख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप लोग ऐसे किसी जानकारी जो वैज्ञानिक हो या किसी ऐसे वैद्य के पास जिसके पास ज़्यादा जानकारी हो, तो आप अगर यह दोनों का सेवन करते हैं तो मनुष्य की मृत्यु भी इससे जैसे एक जगह मिला के रख देते खाने से मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसलिए आप इससे क्या करें कि किसी वैद्य या आयुर्वेद की अच्छी जानकारी अगर रखता हो उससे आप सलाह ले लें। तो भगवान शंकर कहते हैं कि 1 महीने तक अगर घी और मधु के साथ मिलाकर इसके जो चूर्ण हैं पवित्र स्थान पर रखें और 1 महीने के बाद पवित्र होकर यह वसंत ऋतु में प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में अगर इसके 1 महीने तक इनका सेवन कर लेते हैं तो पार्वती इस दिव्य पौधे के प्रयोग से मनुष्य चंपा पुष्पा भात अर्थात चंपा के पुष्प के समान कोमल शरीर प्राप्त कर लेता है और भौरे के समान बल हो जाता है, भौरे के समान उसका बाल हो जाता है और बृहस्पति के ठीक है और बृहस्पति के समान ऐसे मनुष्य विद्वान होकर के 500 वर्ष तक जीवित रहते हैं, ठीक है। हे पार्वती, इससे किसी भी प्रकार के संदेह नहीं है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के शुरू होते ही बता दी हूँ कि यह पौधा जो है कोई साधारण पौधा नहीं है। इसकी जो प्रशंसा स्वयं भोलेनाथ ने और उनके प्रकार के विद्वानों ने अनेक प्रकार के जो वैज्ञानिक और विद्वानों ने भी किया है। भगवान शंकर कहते हैं कि इसके जड़ में ताम्र उष्ण शांत ठीक है होकर स्वर्ण हो जाता है। विशेष प्रकार से अगर स्वर्ण से युक्त करके अगर इसके रासायनिक क्रिया करें अर्थात इस पौधे को अगर स्वर्ण के साथ मिलाकर के पिघलाकर इसे रसायन क्रिया करें और मनुष्य इनका भक्षण करता है, ग्रहण करता है तो कामदेव के जैसा सुंदर और अनेक काल तक जीवित रहता है। तो दोस्तों, भगवान शंकर जी ने जो माता पार्वती को दैवी शक्तियों का प्रयोग बताया था, हम भी वह आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर जरूर करें। शायद किसी न किसी व्यक्ति का इससे भला हो जाए और अगर यह महाशिवरात्रि के दिन जड़ पहन लेता है, अगर उसके जो चूर्ण है उपाय कर लेता है तो शायद उसके जीवन में 4 चांद लग जाए दोस्तों। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।